ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने टेम्पलेट्स के बारे में सीखा और अपना साइन अप और लॉगिन टेम्पलेट क्रिएट किया और ब्राउज़र में उसको लोड किया। आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्नलिंग के बारे में जानेंगे। तो सिग्नलिंग हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूज़र टेबल में, तो वैसे ही हम लोग को प्रोफाइल टेबल में एक प्रोफाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसी टाइम पे। तो इसके लिए सिग्नलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि सिग्नलिंग कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो चलो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सिग्नलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को हमारे कोर ऐप्स के अंदर। तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं mysignal.py नाम का हमारे कोर ऐप के अंदर। तो फाइल क्रिएट हो गई है, तो चलो इसके अंदर कुछ कोड लिख लेते हैं। तो ये कोड सिग्नल है हमारा। तो सिग्नलिंग में एक रिसीवर होता है और एक सिग्नल भेजने वाला होता है। तो ये सिग्नल का कोड है। हम लोग रिसीवर का कोड models.py में लिखेंगे। तो इधर एक फ़ाइल इंपोर्ट किया है रिसीवर। ये डिस्पैचर से हम लोग ने इस फंक्शन को इंपोर्ट किया है। फिर सिग्नल्स में से हम लोग ने पोस्ट सेव मेथड को इंपोर्ट किया है। तो पोस्ट सेव मेथड ये करता है कि हम लोग को प्रोफाइल में ऑब्जेक्ट तब क्रिएट करना है जब यूज़र में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो ये एक पोस्ट सिचुएशन है, इसलिए हम लोग ने पोस्ट सेव का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग को यूज़र मॉडल चाहिए और प्रोफाइल मॉडल चाहिए, क्योंकि यूज़र मॉडल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग को प्रोफाइल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसलिए हम लोग ने दोनों मॉडल्स को इधर इंपोर्ट कर लिया। तो पाइथन में इसको डेकोरेटर्स बोलते हैं। ये फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए होती है फंक्शंस में। तो इधर पे मैंने रिसीवर फंक्शन को बताया और मैंने बताया कि पोस्ट सेव मेथड है मेरा और सेंडर होगा यूज़र। तो यूज़र में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पोस्ट सेव में, तो उसके बाद ये फंक्शन को रन करना है। तो सिग्नल भेजना है हम लोग को रिसीवर को। तो सेव प्रोफाइल फंक्शन बनाया है जिसके अंदर पैरामीटर है सेंडर और इंस्टेंस, ये हमारा इंस्टेंस होगा यूज़र का। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इधर पे भेजेगा और क्रिएटेड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगा ट्रू और फॉल्स कि क्रिएट हुआ है कि नहीं यूज़र ऑब्जेक्ट। और इसके आगे जो पैरामीटर है डबल स्टार क्वार्क्स, तो ये की वैल्यू पेयर्स, ये कितने भी डिक्शनरीज़ ले सकता है। डिक्शनरीज़ मतलब की वैल्यू पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए इधर पे ये लिखा है। तो इसके बाद हम लोग ने चेक किया कि इफ़ क्रिएटेड, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ है यूज़र का, तो हम लोग प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएटेड यूज़र होगा, यूज़र इज इक्वल्स टू इंस्टेंस, जो इंस्टेंस हम लोग का यूज़र का आया है वो, और नेम इज इक्वल्स टू इंस्टेंस डॉट यूज़र नेम। तो ये नाम से उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी रिसीवर के पास। तो जैसा कि इधर देख सकते हैं कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट है और नेम में, प्रोफाइल में एक नेम का कॉलम है। तो इन दोनों को हम लोग ने ये वैल्यू असाइन की है जो हम लोग को यूज़र ऑब्जेक्ट से मिलेगी। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन वर्क करेगा। तो चलो रिसीवर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो models.py ओपन कर लेते हैं और इसके नीचे हम लोग रिसीवर और सिग्नल दोनों का ही कोड एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं। तो कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं उससे पहले। तो इंपोर्ट्स में हम लोग ने पोस्ट सेव फंक्शन इंपोर्ट किया और रिसीवर को इंपोर्ट किया। तो चलो फंक्शन लिख लेते हैं रिसीवर का। जैसा कि इधर देख सकते हैं कि सिमिलर कोड ही है सेंडर की तरह। तो इधर पे पोस्ट सेव लिया है पैरामीटर, सेंडर है यूज़र, और सेव प्रोफाइल के अंदर सारे पैरामीटर सेम ही है, बस इफ़ क्रिएटेड के अंदर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट है जो अभी क्रिएट करेगा प्रोफाइल इंस्टेंस, और उधर पे यूज़र इज इक्वल्स टू इंस्टेंस दिया है और यूज़र और जो नेम है वो इक्वल्स टू यूज़र नेम है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है इंस्टेंस डॉट प्रोफाइल डॉट सेव। तो उसको हम लोग सेव कर लेंगे इस इंस्टेंस को, तो डेटाबेस में ये सेव हो जाएगा। तो इधर पे एक डिफरेंस ये लाइन का है और इधर पे क्रिएट और सेंडर में क्रिएटेड फंक्शन यूज़ था, तो ये थोड़ा चेंजेस है। तो
तो चलो वर्चुअल एनवायरनमेंट रन कर लेते हैं। तो हमारा सेंडर और रिसीवर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा चेंजेस और करना पड़ेगा हमारे साइन अप व्यू के अंदर। तो हम लोग को एक लाइन ऐड करना पड़ेगा जो कंटिन्यूसली चेक करेगा जब भी यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेटाबेस को रिफ़्रेश करेगा और प्रोफाइल इंस्टेंस को लोड करेगा। तो यूज़र डॉट रिफ़्रेश फ्रॉम डीबी, तो ये कमांड से हम लोग डेटाबेस को रिफ़्रेश करके और प्रोफाइल इंस्टेंस को लोड करेंगे। तो अगर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको एक्टिवेट कर लो। और चलो जल्दी से रन सर्वर कमांड यूज़ करके डेवलपमेंट सर्वर रन कर लेते हैं और ट्राई करते हैं साइन अप करने का और देखते हैं कि यूज़र ऑब्जेक्ट और प्रोफाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं। तो चलो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और लोकल होस्ट का यूआरएल ओपन करता हूँ। तो साइन अप पेज मैंने खोल लिया है। तो चलो फटाफट से इसमें डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो हमारा फॉर्म पूरा भर चुका है। तो चलो इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि इधर देख सकते हैं कि एक एरर आया है, नो रिवर्स मैच इंडेक्स यूआरएल नॉट फाउंड। तो ये इंडेक्स का एरर है जो अभी तक हम लोग ने यूआरएल बनाया नहीं है। तो अभी इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करें कि यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं डेटाबेस में। तो उसके लिए हम लोग चलो एडमिन से लॉगिन करके देखते हैं कि यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए पहले क्रेडेंशियल्स लगेंगे एडमिन के। तो एडमिन का क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और इधर पे यूज़र नेम डाल दो और जो भी पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड डाल दो एंड पासवर्ड, और ये डालने के बाद सुपर यूज़र क्रिएट हो जाएगा। और एक बार सुपर यूज़र क्रिएट हो जाए तो फिर से सर्वर रन कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन करके /admin लिखते हैं और एडमिन पैनल खुल जाएगा। तो इधर पे वो क्रेडेंशियल डाल देते हैं। तो मेरे केस में रूट है और जो भी पासवर्ड मैंने लिया है वो और लॉगिन करके इधर पे देख सकते हैं कि यूज़र का टेबल आ रहा है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो जो मैंने यूज़र का डिटेल डाला था वो ऑब्जेक्ट इधर पे क्रिएटेड है। तो हमारा कोड वर्किंग है। बट हमने ये तो वेरीफाई कर लिया कि यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, पर हम लोग ने अभी ये वेरीफाई नहीं किया कि प्रोफाइल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे admin.py फाइल के साथ। और admin.py फाइल के साथ कैसे वर्क करते हैं ये भी साथ में देख लेंगे। और उस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एडमिन में प्रोफाइल ऑब्जेक्ट को जब हम रजिस्टर करेंगे तब हम लोग को उधर पे प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।